बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि पैम्पर में इस्तेमाल होने वाली ऐसी ख़तरनाक चीज़ क्या है जो आपके बच्चों को मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। ये जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, आजकल पैदा होने वाले बच्चों को डायपर पहना दिए जाते हैं। पहले ज़माने में लंगोटी वगैरह पहनाई जाती थी जो कि हल्के कपड़ों से तैयार की जाती थी। इनकी वजह से बच्चों को जल्द पर सुर्ख निशानात पड़ने या इन्हें किसी किस्म की एलर्जी हो जाने जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था। अलबत्ता वालिदैन को इन लंगोटों को तब्दील करने और धोने जैसे मसाइल ज़रूर दरपेश होते थे। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ वालिदैन की आसानी के लिए डायपर्स तैयार किए गए जिनको इस्तेमाल करने से इनकी ज़िंदगी आसान होगी। बस बच्चों को डायपर पहना दिया, अब ना इसके लीक होने का खदशा और ना ही कपड़ों के ख़राब होने जैसे मसाइल का इन्हें सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अब मार्केट में 0 नंबर के डायपर तक दस्तयाब हैं जो कि पैदा होने वाले बच्चों को पहना दिए जाते हैं। माहिरीन ने हाल ही में डायपर पर रिसर्च की है जिनमें उन्होंने बताया है कि बच्चों के डायपर में ख़तरनाक जहरीले केमिकल मौजूद होने की टॉक्सिक लिंक हैं। नई दिल्ली के एक अदारे की जानब से डायपर पर एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च को कोऑर्डिनेटर अलका डोपे का कहना है कि उन्होंने मार्केट में 20 मुख्तलिफ तरह के डायपर्स ख़रीदे और इन पर उनकी टीम ने रिसर्च की। तमाम ही डायपर्स में पाया गया फैटालेट्स एक जहरीला केमिकल है। डायपर्स में 2.36 ppm और 264.94 ppm2 की मिकदार में ये केमिकल मौजूद होता है। नाज़रीन, ये बात जहन में रखें कि फ्लैट्स के इस्तेमाल पर कई ममालिक में पाबंदी है और बच्चों की कई प्रोडक्ट्स में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये इनके लिए ख़तरनाक होता है। इस पाबंदी के बावजूद भी ये अब इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये इनके लिए ख़तरनाक होता है। इसके बावजूद भी ये केमिकल डायपर में इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से बच्चों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान बच्चों की प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ़ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाने की बातें सामने आती रही हैं जिन पर रिसर्च की जाती रही है। इनकी रिसर्च भी इसकी एक कड़ी है। इससे कबल भी इनके अदारे ने बच्चों के फीडर्स बोतलों पर रिसर्च की थी जिससे ये बात सामने आई थी कि इनमें भी BPA नामी इंडस्ट्रियल केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह है। इस रिसर्च के बाद हुकूमती इदारों ने इस केमिकल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी थी। रिसर्चर्स का कहना है क्योंकि पैदा होने से लेकर 4 साल की उम्र तक के बच्चे डायपर्स तक बाकायदगी से पहनते हैं। यही वजह है कि फ्लैट्स केमिकल एक तवील अरसे तक इनके अज़ा के इर्द गिर्द मौजूद रहता है जो कि फिर बच्चों के जिस्म में दाखिल हो जाता है या किसी ना किसी तरह जज्ब हो जाता है जिसकी वजह से बच्चों को ज़ियाबतिस, हाइपरटेंशन, वज़न का तेज़ी से बढ़ जाना और दीगर बीमारी में मुब्तला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ये भी देखा गया है कि डायपर की वजह से बच्चों को एलर्जी, ख़ारिश और इस जैसे कई दीगर मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि मुल्क में बिकने वाले डायपर्स में फ्लैट्स की मकदार को चेक करवाएं। साथ ही दीगर केमिकल की मौजूदगी के लिए भी लेबॉरेटरी टेस्ट करवाए जाएं ताकि मालूमात सामने आने के बाद कंपनियों को इन केमिकल के इस्तेमाल पर रोका जा सके। वालिदैन को चाहिए कि वो मुसलसल बच्चों को डायपर्स में रखने का आदी ना बनाएं, बवक्त ज़रूरत इनका इस्तेमाल करें और पुराने रवायती तरीक़ों के मुताबिक कार्टन से बनी हुई लंगोटी वगैरह का इब्तदाई दिनों में इस्तेमाल करें ताकि पैदाइश के बाद फ़ौरन बाद बच्चे इन केमिकल वजह से
طبعی مسائل کا شکار نہ ہوں۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ہمارے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔